उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं प्रवक्ता सुशील पासी जी ने कौशाम्बी में 3 दलितों की हत्या पर 50 लाख रुपए मुआवजा तथा नौकरी और सुरक्षा की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों के साथ धरना दिए तथा इसके साथ साथ अन्य मांगे जैसे ओबीसी महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण का लाभ दिया जाए तथा थानों में फर्जी मुकदमा लिखे जाने को लेकर भी काफी नाराजगी व्यक्त किए। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के पास पड़ी है सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के पास पड़ी है सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील पासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें मीडिया के बलबूते और मनी के बलबूते और माफिया के बलबूते सरकार चला रही है, इसलिए ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता खुद आई है और इसलिए जनता की बात पहले होनी चाहिए। हम तो प्रवक्ता है, तमाम मीडिया में बोलते रहते हैं, आज ये आवाज जिलाधिकारी के महोदय तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम ज्ञापन लेने आए हैं और ज्ञापन में अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा हुआ तो हम 15 दिन का केवल अल्टीमेटम दे आए हैं और 15 दिन के बाद अगर हमें परमिशन देंगे तो ठीक, नहीं धारा 144 के बलबूते जो ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है, हम संविधान के पुजारी हैं, हम संविधान सम्मत इसी रायबरेली की सड़कों को जाम करेंगे। चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप लोग उस जिंदा दिली के गवाह हैं कि इस हिंदुस्तान में जब जब जुल्म जाती होती है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी और लोगों का चलना दुश्वार था, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारतीय जानलेवा पार्टी के लोग हर किसी के लिए समस्याग्रस्त बने हुए हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि चाहे वो कौशाम्बी हो और चाहे मणिपुर हो, मणिपुर में अभी भी 4 महीने के लिए फिर से वहाँ पर हर तरीके की संचार और सुविधाएं बंद कर दी गई है। आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो और चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो गुजरात हो, सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जानलेवा पार्टी के लोग जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत आबरू और गरीबों, लाचारों और मुस्लिमों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करके हत्याएं करा रहे हैं। जातिगत रूप से इस देश में शासन चल रहा है, धार्मिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 70 साल में जो विभाजन के समय हमारे यहाँ सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई थी उसको बांटने का काम किया था, तो उस गंगा जामुनी तहजीब को फिर से एक बार हिंदुस्तान में आजाद रखने के लिए हम लोग फिर से एकजुट हो और इस भारतीय जानलेवा पार्टी को 24 में सत्ता से बेदखल करे, ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। वरना आज किसी दूसरे के ऊपर है, कल हमारे साथ क्या यही जुल्म जाती होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम एसपी मुर्दाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील पासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील पासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से हमारे देश में नहीं, राहुल गांधी जब चलते हैं तो ट्रक वाले से भी मिलते हैं और रेहड़ी वाले से भी मिलते हैं, उसी तरीके का आपको रायबरेली के अंदर भी देखने को मिलेगा कि दलितों की हत्या हुई है और ओबीसी आरक्षण की बात है। अभी भाई
फौजी भाई नागेंद्र सिंह बोल करके गए, नारायण जी बैठे हुए, रवीन भाई बैठे हुए। तो हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर विभेद ना हो, उस विभेद को मिटाने वाली 70 साल में केवल एक दल रहा है, कांग्रेस पार्टी। चाहे वो सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, उन्होंने कभी वो काम नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी ने किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि 70 सालों में हिंदुस्तान में जो सौहार्द और बंधुत्व पैदा हुआ था, उसको समाप्त करने वाले और कोई नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, सब जगह हत्याएं और सांप्रदायिकता फैलाई गई है। हम सबको एकजुट होकर के अपने नेताओं को अगुआ मानते हुए हम लोगों को फिर से 24 में सत्ता बदलनी होगी, वरना जो अभी कौशाम्बी में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, वो गांव-गांव और गली-गली और पूछे होगा कि लोगों को धार्मिक और जातिगत रूप से लड़ाया जाएगा। जबकि हिंदुस्तान के बढ़ने के लिए सब लोगों के मध्य सौहार्द उत्पन्न होना चाहिए। और हमें सम्मान के साथ जिस तरीके से राहुल गांधी जी कहते हैं कि महिला आरक्षण तभी बेहतर है जबकि उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, वरना वो नाकाम है। तो बड़े भैया सुशील पासी जी एक बात कहते हैं, चल पड़े जब कदम सत्य के मार्ग पर, ये समर तो उसी क्षण विजित हो गया, ये समर तो उसी क्षण विजित हो गया। अगर हमारा कदम सत्य के मार्ग पर है, हमारा कदम संवैधानिक मूल्यों के साथ है, तो हमारी विजय निश्चित है। आजादी के विचारों के रखवालों, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, आपसे कहना चाहता हूँ, आज पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से आजादी के दीवानों के विचारों को, उनके मूल्यों को, उनके द्वारा किए गए प्रयासों को खंडित किया जा रहा है, लगातार पूंजीपतियों को आगे बढ़ा करके गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सभी को प्रताड़ित करने का काम आज की सरकार कर रही है। ऐसे समय में एक आवाज उठकर आई है रायबरेली में भैया सुशील पासी के द्वारा, ये नौजवानों एक हो जाओ, हे माताओं एक हो जाओ, हे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं एक हो जाओ और जमीन पर रुक के, जमीन से मेहनत करके इस सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो आने वाली नस्लें आपको दोषी ठहराएंगी और कहेंगी, हे मेरे पूर्वजों आपने क्या किया, इस देश को फिर से पूंजीपतियों के चंगुल में फंसा दिया। लगातार हिंसा हो रही है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों की जमीनें लूटी जा रही हैं, किसी की हत्या हो जा रही है। ऐसे समय में एक चिंगारी इस रायबरेली भूमि से ही निकलेगी जो पूरे देश में जाएगी और कहेगी, हम आजादी के मूल्यों का रक्षक बन के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको पूरे समाज में फैला के रहेंगे। पुनः से जो भेदभाव है अपनापन पुनः लेकर के आएंगे, भेदभाव को मिटाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं आपको बताऊँ, मैं झौवा भर की बात झौवा भर में खत्म करूँगा। सबसे पहले जो ये जनता खड़ी है ना, इसको मैं सलूट करना चाहूँगा कि जो सुशील भाई बड़ी बात ये है, क्योंकि आप सब नहीं होंगे, ये जनता जो तमाम खड़ी है ये सब नहीं होंगे तो ये जो बैठे हैं ये सब कुछ नहीं है। आपके बल पर ही सुशील भाई लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपको जो ये नेता मिला है ये पढ़ा लिखा नेता मिला है, कोई सवाल नहीं। आज मैं तमाम जनता के सामने बताना चाहता हूं, इंसान जात से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान होता है। मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, अगर मेरे कर्मों से मेरे बच्चे दुखी हैं, मेरा परिवार दुखी है, मेरा पड़ोसी दुखी है, मेरा समाज दुखी है, तो मेरा अपना मानना है मैं नीच से नीच जात का हूँ। आप चमार हैं, पासी हैं, किसी भी जात के हैं, आपके अगर कर्मों से आपके बच्चे प्रसन्न हैं, आपके पड़ोसी प्रसन्न हैं, आप सबसे ऊंची जात के सोनिया गांधी। दूसरी बात, पहली मांग है हमारी कि हमारे कौशाम्बी जनपद के 3 दलितों की जो हत्या की गई है उनको 50 लाख रुपया उनको मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए और सुरक्षा के लिए उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाए। ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग है कि महिला आरक्षण बिल जो आधा अधूरा है उसमें पिछड़ी जात की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और तीसरी मांग है कि थानों में 151 के सहारे
गरीब कमजोर लोगों को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको डराने का काम किया जा रहा है।